जय श्री राम देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के तकिए कैसे होते हैं। देखो, हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है। जैसे हमारे उद्योग पाकिस्तान को ख़रीदने की औकात रखते हैं, वैसे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पर हम जानेंगे कि उनके तकिए कैसे होते हैं। देखो, तकिए एक बेसिक नीड है हमारे जीवन की। हम सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, मतलब वो हमें हर जगह चाहिए। मतलब जब भी हम आराम करते हैं तब हमें तकिए की ज़रूरत पड़ती है, और हर आदमी तकिया इस्तेमाल करता होगा। तो तकिए की एक क्वालिटी होती है कि कितना तकिया, अगर तो अभी हम उनके ही बारे में जानेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। तो देखो, तकिया जैसा भी होगा आप बस सहन कर लेना, क्योंकि उसका कुछ जरा ही, देखो आपको पता ही है, उन पाकिस्तान के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कितना वाहियात तकिया होगा। तो बिना किसी देरी के, समय को व्यस्त किए बिना ही, लेट्स बिगिन द वीडियो। देवियों और सज्जनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सुबह सुबह जल्दी उठे और प्रेशर आए तब कैसा होता है। तो महाबलशाली होने के ढोंग करने को छोड़ो, और हमको तो पता ही नहीं चलता, हम तो कहते हैं कि आपने बीच में वीडियो को पॉज किया है, क्योंकि हमारे तो आंखें ही नहीं है कि हमको बीच में 1 सेकंड कटे और बाद में सेकंड जुड़े, वो हमको पता ही नहीं चले। आप ना एडिटर अच्छा खोज लो, एडिटर अच्छा चाहिए। इतना भंगार एडिटर होगा तो ऐसे ही एडिटिंग होगी, और ये पता चल जाएगा कि कट लगा है बीच में। और ये क्या, ये चिल्ला रहे हो सुबह सुबह, अब प्रेशर आ रहा है किसी बात का जो इतना चिल्ला रहे हो तुम। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा कि ये इतने ज़्यादा मोटे तकिए आप पूरे दिन घुसा के वीडियो बनाते हो। साला तुमको ये, मतलब कभी ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत हो गया अब? ये तकिए घुसा के ये अपने आप को झाड़िया दिखा ना, मतलब तुझे क्या लगता है कि तू बॉडी वाला है? नहीं, तू झाड़िया है। सच में तू झाड़िया जैसा दिख रहा है। और ना तो ये बाइसेप है, ना ही ये ट्राइसेप है, ये तो पूरा पूरा ये एक तकिए का कमाल है। क्योंकि देखो, जीवन में अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बन पा रही तो इससे बड़ा मतलब तुम्हारे लिए कोई, मतलब क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन, या फिर अगर तुम्हें बनानी है तो इससे बड़ा आइडिया कोई हो ही नहीं सकता। ट्राइसेप, बाइसेप, बॉडी, सिक्स पैक, छाती, सब कुछ हो जाएगा। So, today you will check how the Khan Baba, the world's strongest man, a mouth have power. नहीं, मैं तो गधा हूँ, मैं गधा हूँ। आज से मुझे गधे का टैग दे दो। क्योंकि देखो, अगर हम बुद्धिमान और अगर हमारी बात सच है तो इसने हमें गधा समझ के रखा है, और ये गधा है। क्योंकि दूसरा एक गधा दूसरे को गधा ही समझता है। जैसे नहीं होता कि जिसको पी लिया था वो, उसको सारी चीज़ें पीली दिखती है। खान बाबा, जब आपने पकड़ रखा था, मतलब रस्सी, अबे डबल मीनिंग मत हो जाओ, तब मुझे ये बताइए, तब तो बाइक का टायर नहीं घूम रहा था, तब तो बाइक हिल भी नहीं रही थी, और अचानक से ये बाद में कैसे ये टायर घूमने लगा, बाइक स्लिप होने लगी, ये कैसे हुआ? और ये कितना अब खतरनाक कट लगाया है। देखो, पीछे से शॉट ले लिया और खान बाबा को नहीं दिखाया। अब दोनों को एक साथ दिखा और टायर घूमना चाहिए। जब आपने रस्सी पकड़ रखी थी तभी तो टायर हिल भी नहीं रहा। अबे बाइक भी नहीं हिल रही थी, साले ने गियर में ही नहीं डाली, बस हूँ कर रहा था।
देखो क्लच नामक चीज़ आती है, उसे दबाने के बाद गियर में डालनी चाहिए और फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ के लीवर देना चाहिए, और फिर एक समय पे क्लच छोड़ देंगे पूरा और लीवर फूल देंगे। जैसे ही एक गियर का स्पीड हो जाता है, बाद में हमें फिर से क्लच करना है, गियर में डालना है और वही। पर नहीं, हमको तो गधा समझ के रखा है, हमको तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे टायर घूम रहा है या हम शायद से ये हमें सच में गधा समझते हैं। Give me the key now. This is my jeep now. I am the world's strongest man. Give me the key. ये लेक्सस का वो वाला मॉडल है जिसमें फॉर्च्यूनर मतलब टोयोटा जो लेक्सस भी ओन करती है, उन्होंने ये मॉडल बनाया था। देखो फॉर्च्यूनर की एकदम बेस्ट को मतलब मान सकते हैं, क्योंकि इसमें और फॉर्च्यूनर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों में 4x4 आता है, एक बड़ा सा इंजन आता है जो फॉर्च्यूनर में ही है, वही इंजन इसमें भी दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात, ये डीजल कार है और ये एक ऑटोमेटिक कार है, मतलब इसमें ऑटो गियर आता है, DNP और R, मतलब कि R और D आता है, मतलब D मतलब आगे जाएगी ड्राइव पे, R मतलब रिवर्स जाएगी, P मतलब पार्किंग, N मतलब न्यूट्रल। और ये गाड़ी एकदम मतलब बढ़िया एवरेज देती है। तो अब मैं बताता हूँ, देखो खान बाबा, जब आपने धक्का दिया ना, तब उस बंदे ने सीधा न्यूट्रल पे कर लिया, क्योंकि देखो चालू गाड़ी में अगर तुम स्टॉप करके न्यूट्रल करते हो तो वो झटका लेती है, और इसमें भी इसने झटका लिया। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने साफ यहाँ पे ये छुपाया है कि मैं तो गाड़ी को रोक रहा हूँ, पर सच में वो गाड़ी न्यूट्रल में। और अगर आप सोच रहे हैं कि रेस कैसे दे रहा है, देखो जो भी ये कार वाले बंदे होते हैं ना, जिनकी क्लच आता है, वो क्लच दबा के मतलब जिसमें गियर आता है उसमें क्लच आता है, तो वो क्लच करके लीवर देते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ आता है। पर जो न्यूट्रल कार मतलब जो ऑटोमेटिक कार होती है, उसको न्यूट्रल करने पे कम आवाज़ आती है, इसलिए वो न्यूट्रल करके लीवर देंगे, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी, पर आवाज़ ज़रूर रहेगी। ये तो नॉर्मल बंदे को भी पता होगी। तो इस तरीके से गधा बनाने का आइडिया हमको भूल जाओ, हमको भूल जाओ। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहते हो, एक झापड़ में तुझे उल्टा फेंक देंगे। तो यहाँ पे तुमको क्या लगता है? नहीं, अब सही बात, ईंट को तुमने ना तो तोड़ा है ना ही फोड़ा है, ये दूसरों जैसा नहीं किया है कि देखो दूसरे फिर भी एफर्ट तो लगाते हैं, ईंट को पहले तोड़ के रखते हैं। तुमने तो उतना भी आलस किया है, सिर्फ ईंट नीचे हाथ मारा जैसे तू थोर होगा, ऊपर से लाइटनिंग गिरेगी, बिजली का देवता, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वो। और ये क्या हाथ मारने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईंट टूटी नहीं है, वो नीचे गिरी है। तो तुम गधा बनाना छोड़ दो लोगों को, और अपने आप को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मत बताओ, क्योंकि तुम अंदर ना सिर्फ तकिए ही भरते हो, इसलिए इतने लगते हो। बाकी तुम मोटे तकिए से होते हो, बाकी तुम एकदम पतले हो, हमको पता है, रहने दो। बस ये खा खा के थोड़ा सा मोटापा होगा, पर ये जो तकिए भर रखे ना, उसे बाहर निकालो, क्योंकि चौड़ी बॉडी और छाती से कुछ नहीं होता। जी हाँ, ये पाकिस्तान के तकिए के बारे में हमने आपसे बात की, बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी का तकिया है, पर चलता होगा उन लोगों के लिए, उनको तो वैसे भी A1 क्वालिटी की आदत ही नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय, गुड बाय।